परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के परम महिमा के लिए ग्रेस जीवन स्पिरिचुअल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट समर्पित करते हुए। परमेश्वर पिता अपने बच्चों से बोलते हैं। God the Father speaks to his children. ദൈവപിതാവ് മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവപിതാ തൻ മക്കളിடம் பேசுகிறார். मदर यूजीनिया एलिसबेथा रेवासियो एक धर्म बहन थी। वो पावन पितृ को सारे तन, मन, शक्ति और सारे हृदय से प्यार करती थी। 4 सितंबर 1907 में उसका जन्म इटली में हुआ था। उन्होंने द लेडी ऑफ द अपोस्टल्स नामक धर्म संघ में प्रवेश किया। उसकी महाकरिश्माई व्यक्तित्व के कारण 25 साल की उम्र में ही मदर जनरल चुन ली गई। समाज के हर क्षेत्र की जरूरतों के लिए सारे दिल से काम करती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है पिता द्वारा सारे मानव जाति को दिया गया संदेश। परमेश्वर पिता अपने बच्चों से बोलते हैं। यह नाम से यह संदेश जाना जाता है। निज परमेश्वर पिता द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रकाशना का रूप में जाना जाता है। ये स्मरणीय है कि परमेश्वर पिता ने सन 1932 में मदर यूजीनिया को लैटिन भाषा में इस संदेश को लिखवाया, जो उसे बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। ये दिव्य संदेश और दर्शनों को जांच पड़ताल करने के लिए सन 1935 में ग्रेनोबल बिशप मॉन्सिन्योर अलेक्जेंडर खेलोट ने एक कमीशन को नियुक्त किया। यह कमीशन विख्यात व्यक्तियों जैसा विकार जनरल और देव वैज्ञानिक मॉन्सिन्योर गुवेरी, फादर एल्बर्ट एसजे और फादर अगस्टिन वैलेंटाइन एसजे लोगों के द्वारा गठित किया गया, जो लोग देव विज्ञान एवं तत्व ज्ञान में विशिष्ट थे। उसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर भी थे। जांच पड़ताल की शुरुआत में यह विशिष्ट लोग परमेश्वर का इस दर्शन का संदेह किया। जब वे अपना राय मदर के सामने प्रकट किया तो उन्होंने जवाब दिया, परमेश्वर पिता मुझे बताया कि तुम जो देखा उसका वर्णन करो और अपने देव वैज्ञानिक बच्चों से उसको पढ़ने के लिए कहा। मदर यूजीनिया अपने गवाही कभी नहीं बदला। वो अपना बयान में अटल रही। आखिर देव वैज्ञानिक अपने संदेहों के जवाब संत थॉमस एक्विनास के कामों में पाया। पूछताछ दल घोषणा किया कि यह अलौकिक और दिव्य हस्तक्षेप मात्र ही सच्चाइयों के बारे तार्किक और संतुष्टिप्रद स्पष्टीकरण दे सकता है। पिता द्वारा दिया गया इस संदेश को मान्यता 10 साल तक सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात इसे कलीसिया द्वारा सार्ववैज्ञानिक सच्चाई स्वीकारी गई है। पवित्र बाइबल के आधारित इस दिव्य संदेश को मुद्रणानुमति एक्लेसियल इम्प्रिमेटर पेट्रुस कैनेसियस वैन लियादे, विकार जनरल वाटिकन रोम के द्वारा दिया गया है। संसार भर में प्रचार करने की इजाजत दी गई और परमेश्वर पिता संदेशवाहक बनने के लिए ऐलान दिया गया है। हालेलुया। After a decade of very strict and most rigorous cross-examination and canonical studies, the Catholic Church approved and accepted the message of God the Father as authentic. This Holy Bible-based divine message has ecclesial imprimatur by Petrus Canisius Van Liade, Vicar General, Vatican, Rome. Permission granted for worldwide reproduction and proclamation to become the messengers of our heavenly God the Father. Hallelujah. यह अलौकिक दर्शन का 50वीं वर्षकांड सन 1982 में मनाते वक्त एक कैथोलिक एपोस्टोलेट फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड फाउंडेशन इटली यह पवित्र संदेश गॉड द फादर स्पीक्स टू हिज चिल्ड्रन शीर्षक में इटालियन भाषा में प्रकाशित किया। उसमें परमेश्वर पिता कहते हैं, अभी ज्यादा समय नहीं है। यह संदेश तुरंत प्रचार करना चाहिए। बहुत से लोग इसको गंभीरता से लिया। पिता के इच्छानुसार अपना जीवन बदल दिया। इस अवसर में धन्य जॉन पॉल II को याद किया जाए, जिन्होंने 1999 साल को परमेश्वर पिता का यादगारी में विशेष रूप से मनाया था।
अभी इस दिव्य संदेश कई आधुनिक भाषाओं इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन इत्यादि में प्रकाशित होते हैं। अभी इस अलौकिक संदेश का 75 वर्ष कांड में ग्रेस जीवन स्पिरिचुअल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट त्रिशूर, केरला, इंडिया को इतिहास में पहले बार मलयालम, इंग्लिश, हिंदी और तमिल भाषाओं में अनुवादन करने के लिए और ऑडियो वीडियो सीडी माध्यम के द्वारा प्रचार की भी ईश्वरीय कृपा दी गई है। हम लोग इस मुफ्त प्रसार परमेश्वर पिता के अनंत महिमा और उनके राज्य के विस्तृति के लिए कर रहे हैं। यह दिव्य संदेश करोड़ों लोगों को ईश्वरीय प्रेम और करुणा अनुभव करने के लिए मदद करे। ईश्वरीय कृपा के अनुसार एक स्वर्गात्मक जीवन आखिर घड़ी तक जीने का आशीष प्राप्त हो। ईश्वर के शब्द के अनुसार जीवन बिताने की प्रेरणा मिले और अनंत जीवन का हकदार बने। यही हमारा प्रार्थना और सच्चा आग्रह है। अभी हम यह दिव्य संदेश परमेश्वर पिता अपने बच्चों से बोलते हैं को प्रकाशित करें। परमेश्वर पिता का संदेश, पहला भाग। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरी चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरी चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरी चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्रित्व तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरी चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हुम सतु यहोवा परमेश्वर पिता इस घर को और समस्त विश्व में शांति और मुक्ति। मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका और अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैं अपनी परम प्रिय पुत्र को मनुष्य के प्रति अपने प्यार का प्रमाण देने के लिए दोबारा नहीं दे सकता हूँ। मैं अब उनके बीच में आ रहा हूँ जिससे कि उनके अखंड भावना और उनकी गरीबी में अपने प्यार का एहसास उन्हें करा सकूं। देखो, अब मैं अपने गरिमा और सम्मान को अपनी से अलग रख रहा हूं ताकि मैं एक साधारण मानव की भांति लगूं। मेरी शक्ति और मेरा प्यार और मेरा पावन आत्मा मनुष्यों की हृदय को स्पर्श करे जिससे कि मानव जाति जो उसे ढूंढता है उसे प्यार करता और बचाना चाहता है, पिता के पास आए और मुक्ति प्राप्त करे। आज का दिन मैं मनुष्यों के साथ काम करने के लिए चुना है क्योंकि आज मेरा पुत्र यीशु का बहुमूल्य रक्त का पर्व है। मैं इस रक्त में अभिषेक करके अपने कार्य का प्रारंभ करना चाहता हूँ जिससे कि सभी मनुष्य जातियों में अधिक फल उत्पन्न हो। मेरे आने का वास्तविक कारण ये है, पहला, मेरे सृष्टि के आदर मेरे प्रति जो अत्यधिक भय छा गया है उसे उनमें से निकालने के लिए मैं आ रहा हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र पुत्रियों द्वारा
मुझे